वैसे तो शनि देव को प्रसन्न करना बहुत ही कठिन काम माना जाता है, बहुत ही दुर्लभ यह माना जाता है। जिस पर भी शनि महाराज मेहरबान हो जाते हैं उस व्यक्ति का किस्मत खुल जाता है। व्यक्ति की किस्मत में आने वाली अनेक प्रकार की जो भी रुकावट हो, चाहे फिर उसके लिए जिस भी ग्रह के द्वारा उस पर दुष्प्रभाव पड़ रहे हो, उन सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शनिचरी अमावस्या, जो कि 14 अक्टूबर को है और साल 2023। बहुत ही शुभ और संयोग की बात मैं बता रही हूँ। देखिए, साल 2023 में पड़ने वाली 14 अक्टूबर को जो शनिचरी अमावस्या है, इसी दिन सर्व पितृ अमावस्या भी है। पहले दोनों का महत्व जान लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। यह उपाय कितने विशेष हैं, इस बात को आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। इसे किसी से पूछने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है, महसूस नहीं होने वाली है। सर्व पितृ अमावस्या अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा दुर्लभ होती है, बहुत ज्यादा उत्तम मानी जाती है। इस दिन हमारे जो भी पूर्वज होते हैं, ये जो श्राद्ध पक्ष 16 दिनों को चलता है, उन 16 दिनों का समापन का सबसे अंतिम दिन माना जाता है। इसे सर्व पितृ अमावस्या कहते हैं। महालय अमावस्या, मोक्ष प्रदायनी अमावस्या या फिर पितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हम सभी के जो पितर होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, वह भूलोक पर आते हैं और 16 दिनों तक हम सभी से कुछ सेवाओं की उम्मीद करते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान हम सभी जितने भी व्यक्ति होते हैं, आप सभी के यहाँ इस बात को जानते भी होंगे। यदि आप धर्मों को मानने वाले हैं तो आपको पता भी होगा। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है, श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, अन्न का दान किया जाता है, स्नान दान किया जाता है, दीप दान किया जाता है। तो कई प्रकार के दान हम अपने पितरों के निमित्त करते हैं, जिससे पितर बहुत ज्यादा संतुष्ट भी होते हैं, तृप्त भी होते हैं। और सर्व पितृ अमावस्या यानी कि सबसे अंतिम दिन, जिस दिन हमारे पितरों के जाने का भूलोक से मतलब समय आ जाता है धरती पर, यह सबसे आखिरी दिन माना जाता है साल का। फिर अगले वर्ष यानी कि जब आने वाला वर्ष होगा, तब पितृपक्ष जब शुरू होगा, तब फिर हमारे पूर्वज पृथ्वी लोक पर आते हैं। तो यह सबसे अंतिम दिन उनका होता है, वो विदाई का दिन होता है। तो उस दिन हमारे जो पूर्वज होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भाव विह्वल हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने वंशजों को, अपने जो भी बच्चे हैं उन्हें वह छोड़कर यहाँ से जा रहे होते हैं। तो ऐसे में इमोशन भी होता है। और यदि आप कुछ कार्यों को करते हैं तो यकीन मानिए किस्मत की चाबी जो है ना उससे खुल जाती है, इतनी ज़्यादा यह कारगर होती है। और यदि आप इन कार्यों को नहीं करते हैं तो पितर आपसे बहुत ज़्यादा अतृप्त होते हैं, नाराज होते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हम अपने बच्चे की सेवा करते हैं, बच्चे का पालन पोषण करते हैं, और बदले में जब हम बुजुर्ग होते हैं तो बच्चे से भी यही उम्मीद करते हैं कि वह भी हमारी उसी प्रकार से सेवा करे, मनोभाव करे। लेकिन जो बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, तकलीफ देते हैं, तो एक माँ बाप ही जानते हैं कि कितनी मन में ठेस होती है। बच्चा कभी पलट करके आपको जवाब दे देता है तो कितना बुरा लगता है ना। तो उसी प्रकार से हमारे पूर्वज जो होते हैं ना, वह भी कुछ चीज़ों का उम्मीद रखते हैं कि उनके बच्चे उनके निमित्त करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 2 उपाय, जो कि आपको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त कराते हैं। और चूंकि इस दिन शनिवार है तो शनिचरी अमावस्या भी है, तो इससे शनिदेव के आशीर्वाद की प्राप्ति भी आपको होने वाली है। कौन सा उपाय है उसके लिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। शनिचरी अमावस्या, जैसा कि हमने अभी पहले ही सुन लिया है कि कितनी ज़्यादा प्रभावशाली होती है। शनिवार को किए जाने वाले कार्य बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। शनि महाराज की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। देखिए, यदि आपका कोई भी कार्य बार बार बिगड़ जाता है, बार बार उसमें रुकावटें आती हैं, या फिर आपको कोई बीमारी हो जाती है, घर में कोई बार बार बीमार होता है, लाख उपाय करने के बाद भी वह स्वस्थ नहीं होता है, पैसा अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा हो, या फिर आप हर तरह की परेशानी में उलझ गए और कोई उपाय आपको समझ में ना आ रहा हो, तो शनिचरी अमावस्या बहुत ज़्यादा कारगर है इन सभी उपायों के लिए। 2 उपाय मैं बताने वाली हूँ। पहला उपाय, इसके लिए शनिवार के एक दिन पूर्व यानी कि शुक्रवार के दिन ही आपको पीपल के वृक्ष के 5 पत्ते रख लेने हैं ला करके घर में, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें।
और सुबह शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। श्वेत वस्त्र धारण यदि करते हैं तो बहुत ही उत्तम, वरना आप हल्के रंग के किसी भी रंग के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे चले जाएं, एक लोटे में जल, थोड़ा सा कच्चा दूध और काला तिल मिला करके पीपल की जड़ को जरूर सींचें। उस समय आप अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का ध्यान रख कर रहे और अपने जो भी देवी देवता हैं उनका भी ध्यान करें। जो कुल के देवी देवता हैं उन सभी का ध्यान करते हुए यह जल जो है पीपल की जड़ में सींचना है। अच्छी तरह सींचने के बाद पांचों पत्ते को पीपल के वृक्ष के नीचे अच्छी तरह से लगा दें और उस पर 5 अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ का भोग लगाएं। उसके बाद आप अपने पूर्वजों का ध्यान करें, कुल के देवी देवताओं का ध्यान करें। सर्व देवी देवताओं का ध्यान करते हुए आपको यह भोग समर्पित करना है और एक आपको या तो घी का दीपक प्रज्वलित करें या फिर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। भगवान से प्रार्थना करें कि आपके ऊपर जो भी कष्ट हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनका निवारण हो जाए और अपनी कृपा दृष्टि सदैव वह आप पर बनाए रखें। इस कार्य को आपको सुबह 6:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे के बीच में करना है। यह पहला उपाय है। अब जान लेते हैं दूसरा उपाय। देखिए दोस्तों, इस दिन सर्वपितृ अमावस्या भी है, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है, क्योंकि इस दिन हमारे पूर्वज जो हैं या तो आपसे नाराज होते हैं या तो आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न और तृप्त होते हैं। नाराजगी यदि हो जाए, यदि आपके पूर्वज आपसे नाराज हो जाए तो जीवन में फिर ऐसी कोई समस्या पूछने को नहीं होंगी, वह अपने आप ही बैठे बैठाए आपको मिलने वाली है और प्रत्येक दिन आपका जो है ना यातनाओं से भरा हुआ रहेगा। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या पर अपने पूर्वजों को प्रसन्न करें। सिर्फ और सिर्फ आपको एक छोटा सा कार्य करना है और संध्या के बाद करना है, यानी कि जब 6:30 बजे शाम हो जाए उसके बाद आपको ये कार्य करना है और 8:30 बजे तक यह कार्य कर लेना है। करना क्या है, दक्षिण दिशा में एक दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक आप घी का भी उस दिन प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तिल के तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक का मुख जो है वह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। जब आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हो तब भी आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। अपने पूर्वजों का ध्यान कीजिए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए यह दीपक जलाएं और उन्हें मन ही मन आप प्रणाम करें, श्रद्धा उनके प्रति समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि जो भी गलती आपसे हो गई हो उसके लिए आप क्षमा मांगते हैं। अपना बच्चा समझ करके, अपनी संतान समझ करके वह जो भी गलती हो गई है उसे क्षमा करें और आपके ऊपर जो भी कष्ट है, जो भी समस्याएं हैं, वह सभी निवारण के लिए वह कृपा करके रास्ता दिखलाएं। ये जो दीप दान किया जाता है इस दिन आपके पूर्वज चूंकि अपने अपने लोक को प्रस्थान कर जाते हैं, भूलोक को छोड़ देते हैं, तो भूलोक से लेकर के वह अपने लोक तक जो प्रस्थान करते हैं, जो पितृलोक तक वह जाते हैं, उस रास्ते में यह दीपक जो है ना प्रकाश का काम करता है, जिससे पितरों को कहीं भी मानना जाता है ठोकर नहीं लगती है, पितर को कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। पूर्वज अपने गंतव्य स्थान तक निर्विघ्न रूप से पहुंचते हैं। जब उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है तो वह अपनी संतान को बहुत सारे आशीर्वाद और दुआ देकर जाते हैं। जिस प्रकार से आपने अपने पितरों के रास्ते को प्रकाशित किया है, जिस प्रकार से आपने अपने पितरों के प्रति इतनी श्रद्धा रखती है कि उनके जीवित रहते हैं तो आपने उनकी सेवा की ही है और मरणों के उपरांत भी आप उनके लिए श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए सेवा भाव रखते हैं। तो जब आपके मन में इतनी श्रद्धा पितर देखते हैं ना, तो पितर आपके रास्ते में आपके आने वाली जो भी मुसीबत होती है ना, उससे आपके ऊपर आने से पहले ही वह समाप्त कर देते हैं। कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकल आता है जिससे आपके ऊपर मुसीबत नहीं आती है और लौट जाती है। वैसे भी कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं कहा है, जिस व्यक्ति के ऊपर पितर मेहरबान होते हैं उस पर किसी भी ग्रह का क्रूर प्रभाव नहीं होता है। और चाहे वो अलक्ष्मी हो, चाहे फिर वह कोई भी दानवी शक्ति हो, दोषारोपण हो, नजर दोष हो, टोटका हो, मारन हो या वशीकरण हो, वह सभी चीजें काम नहीं करती हैं। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या पर यह करना बिल्कुल ना भूलें और अपने पितरों को बारंबार नमस्कार करें। इस प्रकार से पितरों को विदा करें। देखें आप अपने जीवन में कितने सारे बदलाव महसूस कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप अपने जीवन में अगले वर्ष जब सर्वपितृ अमावस्या आती है तब तक आप क्या क्या चीजें अनुभव करते हैं, कौन कौन से बदलाव आपके जीवन में आते हैं।
उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें और अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।